कि हर फॉरेन कंपनी, ठीक है, इस सेक्शन के अलावा हर फॉरेन कंपनी जो है उसने अगर रजिस्ट्रार को डिलीवर नहीं किए, ठीक है, इस एक्ट के स्टार्ट होने से पहले, एज स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 451 ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1985 शैल कंटिन्यू टू सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि हर वो कंपनी जो कि इस एक्ट से बनने से पहले अगर उसने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स डिलीवर नहीं किए तो उसे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो दरअसल डिलीवर करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 436। सेक्शन 436 ये कहती है कि अगर उसने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस किए हैं, चाहे वो चेंजेस उसने चार्टर के अंदर किए हैं, स्टैट्यूट के अंदर किए हैं, मेमोरेंडम के अंदर किए हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ फॉरेन कंपनी के अंदर किए हैं, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किए हैं, या फिर उसने किसी भी प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल ऑफिस कहते हैं मेन ऑफिस ऑफ द कंपनी, मेन ब्रांच, रजिस्टर ब्रांच ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसका एड्रेस अगर उसने चेंज कर दिया है तो वो उसे बताना चाहिए। डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी है, और उस लिस्ट के अंदर सेक्शन 435 की लिस्ट के अंदर जो डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव है या फिर सेक्रेटरी है, अगर उसकी लिस्ट के अंदर उसने कोई चेंजेस किए हैं वो उसे बताना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, जो मेन ऑफिसर है कंपनी के, अगर उनमें कोई चेंजेस हुई हैं वो उसे बताना चाहिए। द नेम और द एड्रेस ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ द पर्सन। अच्छा, अब वो पर्सन जिन्हें बेसिकली अथॉरिटी दी गई है कि वो कंपनी के नोटिसेस, कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी के बिहाफ पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, और अगर उसमें उसने किसी किस्म की अल्ट्रेशन किया वो उसे बताना चाहिए। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी है इन द पाकिस्तान वो उसे बताना चाहिए। इन द कंपनी, कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसने कोई अल्ट्रेशन की है तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनके अंदर इसने इन तमाम अबव मेंशन ABCDEF में से किसी किस्म की अल्ट्रेशन की है तो उसे बेसिकली इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है रिपोर्ट द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ द डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, वो डिलीवर करेगा रजिस्ट्रार को कि वो रजिस्टर कर दे वो तमाम ऑल्ट्रेशन। इन द केस ऑफ चेंज इन पर्सन, अगर उसने किसी भी पर्सन का नाम चेंज किया है कि वो अब उसकी जगह कोई दूसरा बंदा जो है वो कंपनी के तमाम प्रोसेस और नोटिस को रिसीव करेगा, और साथ में जिस बंदे को आपने न्यू बंदे को मेंशन किया है उसकी कंसेंट भी आप देंगे। ठीक है।